मैं इस कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में इस संस्थान में सारी चीजों को मैनेज सही से किया है या नहीं, इस बात को देखने का काम जिनके हिस्से में है, ऐसे आप सबके प्रिय श्रीमान रविंद्र जी को मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर कि वो आए और आप सबका उत्साहवर्धन करें। आप सबकी जिन जिन समस्याओं का समाधान ये करते हैं, आप सबसे बातचीत करते हैं, वो रविंद्र जी हम सबको भी और जो टीम के लोग भी काम करते हैं उन सब के उत्साहवर्धन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान रविंद्र जी को। मां सरस्वती के चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं और दुआ करता हूं कि हमारे जो प्रांगण में जितने भी बच्चे बैठे हैं उसमें मां सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे, मां अपना ज्ञान की वर्षा करती रहे और हम ऐसे ही सुशोभित होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मंच का। जितनी भी बातें मेरे पहले गुरुजनों ने बताई वो एक से बढ़ के एक और लगभग सारी चीजें उसमें आ गई। अब लास्ट वाले वक्ता की एक समस्या होती है कि बोलने के लिए कुछ होता नहीं है वैसे तो जैसे भी है सब गुरुजनों ने अपने अपने वक्तव्य बताए और जितने भी आपको प्रोग्रेसिव माइंड के लिए और माइंड सेट करने के लिए जो भी चीजें आपको जरूरत है अमूमन वो चीजें आपके इर्द गिर्द होती हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका देखने का नजरिया, आपका मोटिवेट होने का तरीका और आपकी आगे बढ़ने का लक्ष्य ही है, वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज को देख के आगे बढ़ते हो। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को कि इसके नंबर मेरे से ज्यादा क्यों आ गए इसलिए मुझे ज्यादा पढ़ना है, एक ऐसा है जो पड़ोस के बच्चे को नंबर ज्यादा क्यों आ गए इसलिए पढ़ना है, एक ऐसा हो गया कि मुझे ये टारगेट सेट कर रखा है, मुझे कल को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, पायलट बनना है या कुछ भी बनना है तो उसके लिए मुझे यूपीएससी का एग्जाम देना है या जो भी है तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें आपके इर्द गिर्द ही मिल जाती हैं। इस मंच से तो सिर्फ वो चीजें आपको डिलीवर की जाती हैं, आपको बताई जाती हैं कि बेटा एक बार अपनी आंखों को शुद्ध रूप से खोल के और अपने इर्द गिर्द देखो और देखो ये दुनिया कितनी मोटिवेटेड है और कैसे ये दुनिया अपने आप में चल रही है। हर चीज को अपने पास जो भी चीज महसूस करते हो, सुबह जब आप स्कूल आने के लिए तैयार होते हो, जो बच्चे इस ठंड में बाहर से बसों में आते हैं, मैं समझता हूँ 5:30-6 बजे इस ठंड में वो बस में बैठ जाते हैं, तो वो सोचो उनकी मम्मी जो है वो उससे पहले 1.5 घंटे पहले उनके लिए टिफिन विफिन बनाना और बनाना सारी तैयारियां करके और उसको तैयार करके स्कूल में भेजते हैं। इसलिए भेजते हैं कि वो मेरा बच्चा है वो पढ़ लिख के हमारा नाम रोशन करेगा और अपना करियर सेट करेगा। माँ बाप के लिए आपसे ज्यादा अनमोल चीज कुछ नहीं है और स्कूल के लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि माँ बाप ने अपने सबसे अनमोल चीज को स्कूल के हमारे गुरुजनों के उनके हाथों में थमा दिया कि सर इसका भविष्य अब आपके हाथ में है। आपसे ये कहे कि आपकी सबसे अनमोल चीज आप किसी दूसरे को दे दो तो वो नहीं देता कोई भी, बावजूद उसके स्कूल को अध्यापकों को अपने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को देते हैं कि सर इसका भविष्य बनाना है और इसके साथ जो भी प्रतिक्रियाएं रहेंगी उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। उस जिम्मेदारी के लिए सुबह से लेकर शाम तक टीचर्स दौड़ते हैं, स्कूल दौड़ती हैं, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, लेकिन उसके बदले में वो भी अपेक्षाएं करते हैं कि हमारा बच्चा कुछ न कुछ हमें रिटर्न में दे। तो आप लोगों से इतनी अपेक्षा रहेगी आपके खुद के लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपके टीचर्स के लिए कि जितना आप अपेक्षाएं कर रहे हो स्कूल से, जितना स्कूल आपसे अपेक्षा कर रही है, जितना आप पे काम किया जा रहा है उतना आप रिटर्न दें और वो सिर्फ आपके लिए है। ये चीजें मैं बार बार बोलता हूं और ये शाश्वत सत्य भी है कि जितना काम अब आप कर लोगे, आपका टारगेट लगभग 2 महीने 1.5 महीने के बाद आपके सबके बोर्ड एग्जाम्स हैं।
तब तक के लिए आपके पास 1.5 महीने का ही टाइम लगभग है। इस 1.5 महीने में जितना काम आप कर लोगे उतना तो आपका है, बाकी व्यर्थ है सब। बाकी फिर वही बात, सब मोह माया है, ना लेना ना देना, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना उसके बाद। तो सबसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी बच्चों से कि इस 1.5 महीने में आप जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत कर लो। आप इन चीजों को जो करते हैं कि सर हमसे होता नहीं, 3 दिन लाइब्रेरी में बैठने के बाद नहीं सर हमसे, जो सर ने अभी बताया, और ये बार बार में कुछ बच्चों के सामने ये समस्याएं आती हैं, नहीं सर हमसे नहीं होता। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं घर पे पढ़ लेता हूँ। मैं कुछ पेरेंट्स को कन्विंस भी कर लेते हैं कि सर मैं पापा आजकल तो टीचर पढ़ाते ही नहीं है, तो मैं घर पे पढ़ लूँ। ये सब के सब अपने अपने लेवल के बहाने हैं कि बच्चा क्या कर सकता है इजी रहने के लिए, रिलैक्स रहने के लिए। और इन 1.5 महीने में आपको डिसाइड करना है कि आपको रिलैक्स रहना है या मेहनत करनी है। क्योंकि इस दिनों में, इन दिनों में हम खुद समझते हैं और ये चीज मानते हैं कि जो चीजें बताई जाती हैं वो हो सकता है कि पूरे साल में नहीं बताई हो, वो चीजें अब बताई जाती हैं, और उसी चीजों से बच्चा वंचित रह जाता है। फिर ये मलाल रहता है कि काश महीने भर वो स्कूल चला जाता, काश ये कर लेता। और ये काश वाली बात तो आपको हर जगह आपको पता भी होगी और बचपन से सुनते आ रहे हो। जैसे सर ने कहा कि कछुए और खरगोश की कहानी, और सबने सुन रखी है कि कछुए और खरगोश ने जब रेस लगानी शुरू की और जब बराबर एक ही टाइम पे एक ही सेशन में एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया और एक उनका फिनिशिंग पॉइंट वो भी सेम था, बावजूद उसके कछुए का जीतना और खरगोश का हारना, जबकि एबिलिटी खरगोश में ज्यादा थी। क्योंकि वो दौड़ा दौड़ा और जब ये हो गया कि अब तो मैं जीत ही जाऊंगा, अभी तो 1.5 महीना ही रहा है, अब तो मैं कर ही लूंगा, और जब उसको लगा कि ये मंजिल तो सामने है, अब तो मैं जीत ही जाऊंगा, और उस टाइम पे उसने रेस्ट करने की सोच ली कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूं। और जो बच्चा एकदम रूटीन में चल रहा था और जो खरगोश, जो कछुआ आराम से अपने अपने रिदम में चल रहा था, वो धीरे धीरे करके उसने अपनी मंजिल प्राप्त कर ली। उसी प्रकार आप जैसे बच्चे हैं, बहुत से बच्चे हैं, जैसे अभी हम ट्रैक रिकॉर्ड उनका निकालते हैं तो शुरुआत में उनका बहुत अच्छा था और अभी भी अच्छा चल रहा है, और अब धीरे धीरे उनमें बीच में इस टाइप की मानसिकताएं आ रही हैं। तो इसका मतलब अब वो रिलैक्स होना चाह रहे हैं, और ये उन्होंने सोच लिया कि इतना तो मैं कभी भी कर लूंगा, और ज्यादातर तो मैंने कर लिया, और वो ही सबसे बड़ी गलती है। यदि आपको मंजिल पे जाना है तो मंजिल को हासिल करने के बाद ही ये कहना पड़ेगा कि मैं विजेता हूं। विजेता तब तक नहीं माना जाता जब तक आपने विजय हासिल नहीं कर ली हो। यदि आप पॉइंटों से भी रह गए तो आप विजेता नहीं है। विजेता वही है जो विजेता लिस्ट में अंदर चला गया, जिसने मंजिल प्राप्त कर ली। अब जैसे सर ने अभी कहा कि आप वो कछुए खरगोश वाली कहानी बताओ, तो उसके एक पार्ट आगे भी है कि कछुआ और खरगोश ने जब रेस शुरू की और उसमें खरगोश हार गया था और अपनी गलती की वजह से हार गया था, तो उसको मलाल हो गया कि मैं डिजर्विंग था, मैं बहुत कुछ कर सकता था, मैं बहुत कुछ कर सकता था, बावजूद मेरी गलती के मैंने ये रेस हार दी। उसको इस चीज का बहुत बड़ा मलाल हुआ और अफसोस हुआ, और उसी अफसोस को उसको मिटाने के लिए उसने खरगोश वापस गया कछुए के पास कि भाई साहब एक विनती है, जब आपको टाइम हो एक बार रेस और कर लें। जो बोले कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब उनके कछुए के भी ये था कि चलो जीता हुआ तो है हूं, देख लेंगे अब की बार भी, क्योंकि इसके लक्षण तो मुझे पता ही है, तो देख लूंगा, चलो कर लो। तो दोबारा उन्होंने रेस शुरू की। जब खरगोश को यह पता चल गया था कि मेरी कमी क्या है, उसने उस कमी में सुधार किया, और दूसरी बार जब रेस स्टार्ट हुई तो उसने कोई रेस्ट नहीं किया, अपनी ईमानदारी के साथ उस रेस को जिया और दौड़ा और मंजिल को प्राप्त किया और विजेता बन गया। जब वो विजेता बन गया तो कछुए को यह हुआ कि यार ये तो गलत हो गया, ये तो है ही विजेता। जैसे बहुत से बच्चों में ये हो जाता है कि नहीं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं यही आएंगे,
तो मैं तो आ ही नहीं सकता, या दूसरा कोई नजदीकी बच्चा है, नहीं मैं इतना नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत बार होता है, कछुए वाली बात है, वो दिमाग में बहुत बार अटैक करते हैं कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। तो अब उसने क्या किया कि भैया मैं तो हार रहा हूं, बार बार मैं हार रहा हूं, तो क्योंकि खरगोश को तो पता चल गया कि मेरी कमी क्या है, उसने उसमें सुधार कर लिया। अब कछुआ ये सोच रहा कि अब मुझे कैसे जीता जाए, रेस तो मुझे जीतनी है, मंजिल तो प्राप्त करनी है। अब की बार इन्होंने क्या किया कि भैया एक काम करते हैं यार, रेस कर लेते हैं, एक फ्रेंडली रेस करते हैं, और उसमें एक काम करते हैं, रास्ता चेंज करते हैं। पहले जो रेस हुई थी समतल मैदान में हुई थी, दोबारा जब रेस का ट्रैक स्टार्ट हुआ तो उसमें एक नदी भी आती है। बोले नदी के उस पार वाला जो पॉइंट है वहां तक हम दौड़ेंगे। तो दोनों को ओके हो गई और दोनों दौड़ने लग गए। रेस स्टार्ट होने के बाद नदी के किनारे तक खरगोश भाग के गया और वहां पहुंच गया, लेकिन नदी को पार कैसे करें, वो उसी उधेड़ बुन में लगा रहा और वहां सोच ही रहा था कि इतने में अपनी मंद मंद गति से कछुआ भी वहां पे पहुंच गया। अब दोनों वहां खड़े, अब कछुए को तो नदी में तैरने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खरगोश को नहीं तैरना आता। तब कछुए ने कहा कि क्या जवान है, अब देख ले। तो खरगोश बोले यार आपा तो भाई लाल है, एक बार तने मैं भी जितायो, तो क्यों ने तू मेरी कोई सहयोग कर सकेगी। बोले यार दोस्ती के नाते ज्यादा तो नहीं, अब मैं तुम्हें तैरना तो नहीं सिखा सकता, लेकिन एक काम हो सकता है, तू मेरी पीठ पे बैठ जा, मैं तैर लेता हूं और आगे पहुंच जाएंगे। तो खरगोश कछुए की पीठ पे बैठा और कछुए ने आराम से अपनी नदी पार करी तैर के, और अपने आगे वाले पॉइंट पे दोनों एक साथ पहुंच गए। अब एक साथ पहुंचने का मतलब आप समझते हो कि आप जब भी आपको यह लगे कि मंजिल नहीं प्राप्त होगी, जब आपको यह लगे कि मंजिल प्राप्त नहीं होगी, तो अपना पढ़ाई मत छोड़ो, अपनी तरीका चेंज कर लो, अपना रूटीन चेंज कर लो, अपनी मंजिल के जाने का रास्ता चेंज कर लो, क्योंकि हो सकता है कि रास्ते में दिक्कत हो। जैसे ही रास्ता चेंज किया तो कछुए ने भी जीत हासिल की, और दोनों ने साथ जीत हासिल की, क्योंकि वो फ्रेंडली मैच था। तो इसका मतलब यह है कि जब तक आपके साथ आपके स्कूल या आपके अध्यापक नहीं होंगे, तब तक आप मंजिल हासिल भी नहीं कर पाओगे। चाहे आप खरगोश हो चाहे कछुए हो, कहीं ना कहीं उनकी दिक्कत या उसकी परेशानियां या मंजिल की जो भी समस्याएं हैं वो आपको परेशान करेंगी, और उस टाइम पे आपको अध्यापकों की जरूरत पड़ेगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने टीम को भी देना चाहूंगा कि वो कछुए और खरगोश की तरह आपके साथ बॉन्डिंग में रहते हैं और इतनी मेहनत करते हैं कि कहीं भी मेरा बच्चा पीछे नहीं रह जाए, या उसको तैरने में दिक्कत तो नहीं है, यदि दिक्कत है तो अपने पीठ पे लाद के भी वो आगे ले जाते हैं, उसको पूरा मैटर देते हैं, और हर तरीके से कोशिश करते हैं कि बच्चा ऐसे नहीं तो वैसे पढ़ ले, किसी भी रूप में वो पढ़ ले। तो एक बार जोरदार तालियां आप अपने टीचर्स के लिए बजा दिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि मॉडर्न परिवार को बहुत 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 सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस परिवार में ऐसे सदस्य, नन्हे मुन्ने आप जैसे बच्चे, और आपके ऊपर छत्र छाया में सब अध्यापक और की टीम है, और ऐसी टीम है जो अमूमन किसी भी स्कूल में मिलना मुश्किल है। बहुत कठिन काम है कि अमूमन किसी भी स्कूल में ऐसी टीम नहीं मिलती है जो एक साथ एक आवाज के साथ और बच्चों के साथ लगी रहती है और काम करने के लिए तैयार रहती हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कई बार ये होता है कि ठीक है पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, ये चीज हो रहा है, वो हो रहा है, कई बार आलस भी आ जाता है तो छुट्टी मारने का भी मन करता है, और जब दिमाग में आता है कि एक दिन से क्या होगा, एक दिन में क्या होगा, तो इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण बता दूं कि अपने पीछे पैंडेमिक आया था, लॉकडाउन आया था, सब अपने घरों पे थे या नहीं थे, उसके बावजूद हमारे गुरुजी हैं वो सुबह सेम टाइम 7 बजे स्कूल में आते थे और शाम को उसी टाइम पे वापस जाते थे। जब किसी सज्जन ने पूछा कि सर अब तो छुट्टियां पड़ रही हैं, अब आप स्कूल में आपका क्या काम है या क्यों आते हो, बोले कुछ ही को नहीं यार, रूटीन बने हो रहे।
इसका मतलब इस छोटी सी बात का आप अर्थ निकालो कि रूटीन खराब होने के लिए एक दिन काफी है और उसको सेट करने के लिए आपको बरसों बरसों लग जाते हैं। 35 साल का रूटीन वो एक दिन के लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो आप मान के चलो कि आपका 15 दिन का या 20 दिन का रूटीन आप एक दिन में कैसे छोड़ सकते हो? और आप ऐसे कैसे मान लिया कि आपकी इतनी उम्र ही नहीं है, आपकी उम्र 14 से 15 साल की होगी, इतना आपका रूटीन भी सेट नहीं हुआ और आप ये सोच रहे हो कि मेरा रूटीन नहीं टूटेगा। ये पॉसिबल नहीं है। आपका रूटीन टूटने के लिए एक दिन काफी है और सेट करने में आपको वर्षों वर्षों लग जाएंगे। तो बहुत बहुत बढ़िया, सभी अध्यापकों को शुभकामनाएं, बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपको सीधे रिजल्ट में मिलेंगे और धूम धड़ाके से मिलेंगे ना? अरे धूम धड़ाके से मिलेंगे तो फिर देखेंगे आपका 1 महीने में 1.5 महीने में क्या करते हो, रिजल्ट कैसा रहता है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार ताली बजाओ एक बार।